नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मीडिया न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में है लक्ष्मी चंद चाटा जी। और आप एक ऐसा भगीरथ प्रयास मुंबई में करने जा रहे हैं जो न भूतो न भविष्यति की कहावत वाली बात हो जाएगी। आज तक किसी विधायक का इस तरह का स्वागत नहीं हुआ है इस मुंबई शहर में। क्या कहें, मैं तो सोच रहा हूँ कि पूरे भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी के समाज के द्वारा किसी एक विधायक का इतने बड़े शहर में और इतने भव्य पैमाने पर स्वागत किया जा रहा है। और वो है मूर्ति भाई कांजी पटेल, जो अंधेरी पूर्व से 166 विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए और करीब 25,000 से ज्यादा मतों के मार्जिन से उनकी विजय हुई है। और इस विजय को सेलिब्रेट करने के लिए पूरा गुजरात का कच्छ कहें, पूरा गुजरात कहें या पूरे मुंबई के जितने भी सांसद विधायक हैं, सभी लोग एक मंच पे आ रहे हैं और सिर्फ उस एक आदमी को सम्मानित करने के लिए, जिसका नाम है उर्जित पटेल। उस आदमी की लोकप्रियता का आलम यह है कि 20 साल से उस आदमी ने अंधेरी के एक आदमी की सेवा व्यक्तिगत तौर पर किया। और आज उनके जो चाहने वाले हैं मुंबई में, जो उनके समाज के लोग हैं, वो इतने भव्य पैमाने पर उर्जित पटेल का स्वागत करने जा रहे हैं। उनमें से एक वो सबसे बड़े कर्णधार के तौर पर जाने जा रहे हैं वागड़ विकास संघ के कर्ता धर्ता अध्यक्ष कहें, हमारे साथ में है लक्ष्मी चंद चाटा जी। सर, मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। ये कॉन्सेप्ट, ये विचार कहाँ से आया कि उर्जित पटेल को इतने बड़े पैमाने पर आप लोगों ने स्वागत करने का प्लान बनाया? देखिए, कच्छ गुजरात के अंदर वागड़ क्षेत्र, जिसे वागड़ प्रदेश बोला जाता है, उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, एक अस्मिता है। और वागड़ क्षेत्र के सभी जातियों के लोग मुंबई के अंदर रह रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बसवाट कर रहे हैं। और करीबन 4.5 लाख लोग वागड़ के मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में, वागड़, नई मुंबई, वाशी और थाना क्षेत्र में रहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि जब महाराष्ट्र विधानसभा में, जो कि हमारी महाराष्ट्र कर्मभूमि रही है, और इस कर्मभूमि से हमारे क्षेत्र का एक पुत्र रत्न अगर महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंचता है तो उनका अभिवादन बड़े शान से होना चाहिए। और इस अभिवादन के साथ साथ हमारे क्षेत्र की, वागड़ के प्रदेश की विकास यात्रा को भी बल मिले। साथ में मुंबई और महाराष्ट्र हमारी कर्मभूमि है, हम हमारे समाज का योगदान यहाँ की कर्मभूमि के उत्कर्ष के लिए भी लगा सके। इसलिए हमने ये कंसेप्ट सोचा कि मुर्जी भाई जब अंधेरी विधानसभा से चुन के महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंचे हैं, तो उनके साथ पूरा वागड़ प्रदेश एक साथ में उनका पीठ बल बन के खड़ा है। और वागड़ की विकास यात्रा को इससे बल मिले, महाराष्ट्र कर्मभूमि में हम अपना योगदान दे सकें, इस भावना और इस विषय के साथ हम ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुर्जी भाई कांजी भाई पटेल, उनका जाजरमान सम्मान साथ में मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में से, जैसे कि मलाड कांदिवली ईस्ट से अतुल भातखलकर जी चुने गए हैं, चारकोप कांदिवली ईस्ट से योगेश सागर चुने गए हैं, घाटकोपर से पराग साह चुने गए हैं, गोरेगांव से विद्यादाई ठाकुर चुने गए हैं, दहीसर से मनीषा चौधरी जी भी चुनी गई है। ये सब 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें सामाजिक क्षेत्र में, महाराष्ट्र में हमें जब कभी जरूरत पड़ती है तो ये 5 विधायक हमें हमेशा काम आए हैं। और इसलिए मुर्जी भाई पटेल के शानदार समारोह के साथ साथ इन 5 हमारे नवनिर्वाचित धारासभ्यों का भी हम सम्मान इस कार्यक्रम में करेंगे। और इस कार्यक्रम के अंदर से एक ऐसा विचार खड़ा होगा कि हम वागड़ क्षेत्र के लिए कितना अपना योगदान दे सकते हैं, और मुंबई हमारी कर्मभूमि है, महाराष्ट्र हमारी कर्मभूमि है, हम हमारी कर्मभूमि के लिए भी कितना योगदान दे सकते हैं। इस संकल्प को दोहराने के लिए ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। देखिए, भारत के विभिन्न प्रांतों में जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बहुत सारे संगठन और संस्थाएं तमाम तरह की बनी हुई हैं, पर इस तरह से लीग से हटकर सोचने वाली संस्थाएं शायद ही मिलनी हो, जैसे कि वागड़ विकास संघ ने जो आयोजन किया है। हर समाज में हम जब जाते हैं वहां देखते हैं कि यादव है, ठाकुर है, ब्राह्मण है और तमाम तरह के छोटी बड़ी उच्च नीच जातियां, ऐसा बोल करके लोगों में विघटन पैदा करने की कोशिश की जाती है। परंतु यहाँ पर
समावेशी समाज का एक निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम उन्होंने बागड़ विकास संघ रखा है। और इस मंच के माध्यम से गुजरात के उन सभी छोटी बड़ी जो भी सामाजिक बिरादरी है, उनके संगठन है, सबको एक साथ में लेकर के लक्ष्मीचंद जी जो है चल रहे हैं, और इसीलिए इतना बड़ा आयोजन करने में आज उन्होंने सफलता हासिल की है। सर एक बात बताइए कि इस कार्यक्रम में आपके और महाराष्ट्र के और दूसरे कौन कौन सी हस्तियां जो है इसमें शामिल हो रही? इस कार्यक्रम के अंदर विशेष उपस्थिति महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष महोदय सम्मानीय श्री राहुल नार्वेकर जी पधार रहे हैं। उनके साथ साथ मुंबई के हमारे माजी सांसद और भाजपा नेता मनोज कोटक जी पधार रहे हैं। उनके साथ साथ बोरीवली क्षेत्र के हमारे माजी सांसद और भाजपा के प्रखर नेता गोपाल सेठी भी आ रहे हैं। साथ में कच्छ के एमपी हैं विनोद चावड़ा जी, वो पधार रहे हैं। कच्छ के वागड़ क्षेत्र के जो धारासभ्य हैं, पूर्व धारासभ्य है और कांग्रेस की जो प्रतिनिधि रहे हैं, वो सब भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। गुजरात के माजी फाइनेंस मंत्री बाबूभाई मेघजी साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे वागड़ क्षेत्र के मुंबई के अंदर जो रह रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे 22 समुदाय अलग अलग जातियों से, वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ की इसमें ब्राह्मण भी जुड़े हैं, पटेल भी जुड़े हुए हैं, आहिर भी जुड़े हुए हैं, जैन ओसवाल भी जुड़े हुए हैं, और हमारे समाज के ओबीसी संगठन कहा जाता है वैसे कोली समाज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और साथ में दशनाम गोस्वामी समाज हमारे साथ है, रबारी सुथार समाज भी हमारे साथ है, बरवाड़ समाज भी हमारे साथ है, और दलितों के जो हमारा समाज है वो समाज भी हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। वागड़ के अलग अलग 22 समुदाय जो यहाँ नामांकन किया गया है, ये 22 समुदाय इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ एकजुट होकर जुड़ रहे हैं। और हम ये कार्यक्रम के द्वारा पूरे संसार को ये संदेश देना चाहते हैं कि वागड़ प्रदेश की भिन्नता होते हुए भी वागड़ के सारे लोग एक है, एकजुट है। एकता के मंत्र को साकार करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये दूसरे समाज के लिए, जैसे उत्तर भारतीय समाज के लिए, दक्षिण भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है गुजरात समाज पेश करने जा रहा है कि किस तरह से सभी सामाजिक संगठनों को एक साथ लेकर के एक भव्य आयोजन किया जा सकता है और उसको सफल कैसे बनाया जा सकता है। हर एक को उचित सम्मान, उचित स्थान दे करके उसे अपने साथ में किस तरह से रखा जाता है, ये बागड़ विकास जो है संघ की एक सीख जो है समाज को मिलने जा रही है। सर, आपको लगता था कि दूसरी पटेल जिस तरह से समाज सेवा में लगे हुए हैं, करीब 20 साल से हम उन्हें देख रहे हैं। हमने तो उन्हें 2-2 बजे रात को जो है गटर का, नाली का और नल का पाइप का काम कराते हुए देखा है। आपको इतने दिन से देख कभी लगता था कि मुंशी पटेल इस मंजिल तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैं मुंशी पटेल के गांव का ही हूँ और मुंशी पटेल के पूरे परिवार को बहुत नजदीक से जानता हूँ। उनके पिताजी भी समाज की सेवा करते थे, उनके बड़े 2 भाई हैं वो भी समाज की सेवा में संलग्न है। उनके बड़े भाई राजा भाई हमारे गांव के सरपंच है और मुंशी भाई के साथ मैं राजनीतिक स्तर से उनके साथ बहुत निकट से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे ये पहले से यकीन था कि मुंशी भाई एक कामयाब हासिल करने की शक्ति रखने वाला इंसान है। ये जो चीज को ठान लेते हैं वो चीज वो साकार करके रहते हैं, ऐसी उनकी मानसिकता है। और इसलिए मुझे विश्वास था कि मुंशी भाई को पार्टी ने जब शिवसेना ने जब उनको अपना प्रत्याशी बनाया है तो ये 100% जीत के आने वाले हैं, वो मुझे पूरी उम्मीद थी और मैं मेरी उम्मीद पे खरा ठहरा हूं, उसका मुझे आनंद है। और मुंशी भाई, मुझे ये भी विश्वास है कि अंधेरी क्षेत्र ही नहीं पूरे बम्बई के विकास के लिए मुंशी भाई आने वाले दिनों में सक्रियता से अपना सहभाग करेंगे। आपको लगता है कि मुंशी भाई आने वाले समय में कितने दिनों तक विधायक रहेंगे या इसके आगे सांसद बनने की उनकी उम्मीद है? आप लोगों की उम्मीद है, आप लोगों की इच्छा है, उन्हें किस रूप में आगे देखना चाहते हैं? मैं तो चाहूंगा कि मुंशी भाई बहुत आगे बढ़े और पूरे महाराष्ट्र को अपना नेतृत्व प्रदान करे और वो असंभव भी नहीं है। मुंशी भाई अगर ठान लेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब उनको हम महाराष्ट्र की राजनीति में सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए देख पाएंगे। एक चीज और खास के मुंशी भाई ने अपने शपथ समारोह के तुरंत बाद जो है जय गिरनारी का नारा एक दिया। कि जय गिरनारी बहुत लोगों की समझ में नहीं आ रही कि जय गिरनारी है क्या।
वर्षों पहले हमारे गांव के अंदर एक नागा संत आए थे, जिन्होंने अपना आश्रम वहां बनाया था। उनका नाम था संध्यागर बापू। संध्यागर जी नग्न साधु, नागा साधु थे, और वो हमारे गांव में आके आश्रम बनाया था। और उनका ये नारा था जय गिरनारी का, मतलब उनको फॉलोअर, उनके जितने भी फॉलोअर हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, वो हमेशा जय गिरनारी का नारा लगाते हैं। मुरली पटेल ने महाराष्ट्र विधानसभा में अपनी शपथ लेते हुए जय गिरनारी कहा था, और वो सुनते हुए हमारे कानों को बड़ी शांति प्राप्त हुई। अपने संदेश में अपने समाज को क्या कहना चाहेंगे, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आगामी 6 जनवरी को आपने रखा है, उसके मार्फत, उसके माध्यम से अपने संदेश को समाज तक पहुंचाएंगे, क्या करना चाहिए? देखो, वागड़ विकास संघ से जुड़े हुए स्वयंसेवकों की संस्था है। मैं खुद स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और हमारे प्रेरणादायी डॉक्टर केशव बलिराम भेंटेवार जी हो या माधव सदाशिव गोलवलकर जी हो, वो हमेशा कहते थे कि जब तक समाज के छोटे से छोटे आदमी तक हमारी सोच नहीं पहुंचेगी, छोटे से छोटे आदमी को जब हमारे साथ हमारे संगठन में हम जोड़ेंगे नहीं, तब तक भारत माता को हम वैभव के शिखर पर नहीं बिठा सकते हैं। और उनका सपना था भारत माता को वैभव के सर्वोच्च स्थान पर, शिखर पर बिठाने का। आज हम देख रहे हैं वही संघ की धारा से निकला हुआ एक व्यक्ति, नाम नरेंद्र मोदी, आज भारत का प्रधानमंत्री है। उसी संघ की धारा से निकले हुए कई लोग जो विभिन्न राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब इस धारा से निकले हुए लोग हैं। तो मुझे विश्वास है कि अगर हम निष्ठा के साथ समाज का काम करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर है या गरीब है, चाहे वो उच्च वर्ग का है या पिछले वर्ग का है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी निष्ठा हमारे साथ होगी, वो हमारे साथ जुड़ेगा, अपनापन पाएगा, हमारे साथ रह के उसको ये गौरव प्राप्त होगा कि नहीं, मैं भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के समाज की संरचना के लिए कुछ कर सकता हूँ, कुछ योगदान दे सकता हूँ। तो जरूर उसका निष्कर्ष में ये आएगा कि हम वागड़ क्षेत्र के विकास की हमारी जो बात है, मुलजी भाई और साथी हमारे जो सम्मानित है, आज हमारे इस कार्यक्रम में देखिए भाषण भाई आए आ रहे, गुजरात के माजी राज्य मंत्री, तो वागड़ क्षेत्र के पूर्व धारासभ्य, अभी धारासभ्य जो वीरेंद्र सिंह जाडेजा है वो आ रहे हैं, तो पूर्व धारासभ्य पंकज भाई मेहता भी आ रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह के सामने चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के धारासभ्य पद के उम्मीदवार थे, तो बच्चू भाई आए थे, वो भी आ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है। बंबई से जयप्रकाश ठाकुर जी और प्रवीण खेड़ा जी हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। गुजरात के बड़े हमारे लोक नेता रहे हैं, जैसे अर्जन भाई रबारी आ रहे हैं। कच्छ जिला पंचायत के प्रमुख जनक सिंह जाडेजा आ रहे हैं। पूर्व कच्छ जिला पंचायत के पूर्व प्रमुख लक्ष्मण सिंह सोढ़ा भी आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि हमने जिसे भी फोन किया कि आपको इस अवसर पे उपस्थित रहना है, और फोन पे उन्होंने अपनी अनुमति प्रदान की कि हम जरूर आएंगे। वागड़ के विकास की बात होगी, महाराष्ट्र में वागड़ के लोगों के योगदान की बात होगी, तो हम उस कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित होंगे। मुझे गौरव है कि वो सब आ रहे हैं, और ये शानदार कार्यक्रम करने का हमारा इरादा है, शिस्त के साथ, शालीनता के साथ, एक संपन्नता के साथ, कि एक ऐसा कार्यक्रम होगा। यादव जी, मैं एटी न्यूज के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं कि एक ऐसा कार्यक्रम होगा, उसमें एक शालीनता होगी, एक संपूर्ण शिस्तता होगी, और हम ये कार्यक्रम के माध्यम से मुंजी भाई का और साथ ही उनके धारासभ्यों का सम्मान तो करेंगे, लेकिन हम वागड़ की एकता की बात करेंगे। जैसे भारत को सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भारत के नवनिर्माण के लिए जो बात कर रहे हैं, वैसे हम भी वागड़ क्षेत्र के लोग उस जो प्रयास नरेंद्र भाई के द्वारा हो रहा है, उस प्रयास में हमारा योगदान कैसे जोड़ सके, वो लोगों को हम प्रेरित करेंगे कि हमारे पास भी शक्ति है, हम भी चाहे तो राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। और ये योगदान देने के लिए लोगों को प्रेरित करने का ये हमारे कार्यक्रम का एक बड़ा मकसद होगा। हम ये कार्यक्रम के द्वारा मुलजी भाई का सम्मान सिर्फ नहीं कर रहे हैं, मैं तो ये चाहता हूं कि ये कार्यक्रम का द्वारा हम भारत माता का सम्मान कर रहे हैं, और यही भावना हम वागड़ के प्रदेश के लोगों को जगाना चाहते हैं कि आइए हम सब साथ मिलकर इस राष्ट्र का नवनिर्माण में अपना योगदान जोड़े। मेरे साथ मेरे साथी कार्यकर्ता भाई श्री के रीता जी है, भाई श्री तेजा भाई आई है, भाई श्री वेंकी भाई गड़ा है, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है,
लेकिन हमारी ताकत बहुत बड़ी है। हम एक निष्ठा के साथ काम करते हैं। किसी भी तरह की राजनीतिक फायदे के सोच से हम काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ समर्पण और देश भारत माता के वैभव के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में आने के लिए जिस तरह से लोगों में एक चाह बनी है, लोग संपर्क करते हैं कि हमें पास लीजिए, हमें पास लीजिए, हमें आना है, हमें आना है। तो मुझे लग रहा है शायद 6 तारीख को हमारा ये जो भी सभागृह उसके लिए छोटा साबित होगा, लेकिन अभी हमने ये सब कर लिया है, तो कुछ उसमें बदलाव नहीं ला सकते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि 6 तारीख की शाम को वागड़ का एक नया इतिहास रचा जाएगा। महाराष्ट्र और वागड़ कर्मभूमि और जन्मभूमि के विकास के लिए हम लोगों को प्रेरित करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारे वागड़ समाज के लोग मुंबई महाराष्ट्र के विकास में भी अपनी शक्तियों का समर्पण करेंगे, साथ में वागड़ के विकास के लिए भी हम प्रतिबद्ध हो पाएंगे। धन्यवाद। इन्होंने अपने विचारों को आप सबसे, अपने समाज से साझा किया। मुझे उम्मीद है कि ये खबर आप सबको बहुत पसंद आएगी और हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगली किसी एक और शख्सियत के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। एटी न्यूज या यदुवंशी साहब का भी हम इस हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आपने भी हमें बात सकने का मौका ये दिया। मेरा अहोभाग्य है कि आप ऐसे सामाजिक और एक संघीय ढांचे के साथ में मेरा वार्तालाप हुआ और आपके विचार सुन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे उम्मीद है कि आपका ये समाज और आप सब मिलकर के भारत माता के उत्थान के लिए एक अभूतपूर्व कार्य करने जा रहे हैं और आप उसमें सफल होंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। मुलजी भाई पटेल हमारे वागड़ के गौरव, महाराष्ट्र विधानसभा में उन्होंने शानदार प्रवेश किया है। इस मौके पे वागड़ विकास संघ की ओर से उनका जाजरमान सम्मान समारोह 6 तारीख सोमवार के दिन योगी सभागृह के अंदर करने जा रहे हैं। उसका निमंत्रण कार्ड आज उन्हें हम अर्पण कर रहे हैं।